आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जो पहली नजर में थोड़ी अजीब लगती है। सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, फिर भी लोग बड़ी संख्या में सोना गिरवी रखकर गोल्ड लोन क्यों ले रहे हैं और ऐसा क्या हुआ है सिर्फ एक साल में गोल्ड लोन 125% तक बढ़ गया है। चलिए इस पूरे मामले को बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताते हैं। पिछले एक साल में सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। सोना जितना महंगा होता गया उतनी ही लोगों के लिए वो एक मजबूत सहारा बन गया। अब सीधी सी बात है, जब आपके पास सोना है तो उसकी कीमतें बढ़ गई हैं, तो बैंक आपको उसी सोने के बदले ज्यादा लोन देने को तैयार हो जाते हैं। यही वजह है कि नवंबर 2025 तक गोल्ड लोन में पिछले साल की तुलना में 125% की बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि कुल गोल्ड लोन सिर्फ 11.5% बढ़ा है। अब बात करते हैं गोल्ड लोन इतना तेजी से क्यों बढ़ा। बैंक ने खुद इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए हैं। पहला कारण, सुरक्षित लोन। बैंक अब ऐसे कर्ज देना ज्यादा पसंद कर रहे हैं जिसमें जोखिम कम हो, सोना गिरवी होता है, इसलिए गोल्ड लोन बैंक के लिए सबसे सुरक्षित कर्ज माना जाता है। दूसरा कारण, सोने की बढ़ती कीमत। सोना महंगा हुआ तो उसी सोने पर मिलने वाला लोन भी बढ़ गया। लोगों को बिना ज्यादा कागजी झंझट के तुरंत पैसा मिलने लगा। तीसरा कारण, नियमों में बदलाव। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के बाद कुल रिटेल लोन अब गोल्ड लोन की कैटेगरी में गिना जाने लगा है। इससे आंकड़ों में गोल्ड लोन और ज्यादा बढ़ता दिखा। अभी भी पूरे बैंकिंग सिस्टम में गोल्ड लोन का हिस्सा 2% से कम है, लेकिन रकम छोटी नहीं है, करीब 3.6 लाख करोड़ रुपए। सबसे अहम बात यह है कि नवंबर 2025 तक दिए गए कर्जों में गोल्ड लोन का हिस्सा 12% रहा। मतलब नए लोन में हर 8वां रुपया सोने के बदले दिया गया। गोल्ड लोन के साथ साथ छोटे और मध्यम कारोबारियों MSME को दिए जाने वाले लोन भी बढ़े हैं। MSME का कुल बकाया लोन करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए है। ये कुल बैंक लोन का सिर्फ 5% है, लेकिन नए कर्जों में इसका हिस्सा भी 12% रहा। इसका मतलब साफ है कि बैंक अब छोटे कारोबारियों को और आम लोगों पर ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। बात करते हैं बड़ी कंपनियों की। बड़ी कंपनियों का कुल बकाया लोन करीब 28.7 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन नए कर्जों में इनका हिस्सा सिर्फ 3.6% ही रहा है, क्योंकि बड़ी कंपनियां अब या तो पुराने कर्ज चुका चुकी हैं या फिर बॉन्ड मार्केट से या अपनी कमाई से काम चला रही हैं। होम लोन कुल बैंक लोन का करीब 16% हिस्सा है, लेकिन नए कर्जों में ये सिर्फ 14% रहा। मतलब लोग घर खरीद रहे हैं, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी पहले थी। यानी पूरी तस्वीर को देखें तो आज बैंक बड़े उद्योगों से ज्यादा आम लोगों और छोटे कारोबारियों को लोन दे रहे हैं। व्यक्तिगत लोन कुल नए कर्जों का करीब 40% हिस्सा बन चुके हैं। नवंबर 2025 तक कुल बैंक लोन बढ़कर 195.2 लाख करोड़ रुपए हो गया। सोना महंगा होने का मतलब सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि तुरंत पैसा पाने का जरिया भी है। लोग सुरक्षित तरीके से कर्ज लेना चाहते हैं और बैंक सुरक्षित तरीके से कर्ज देना चाहते हैं। यही वजह है कि रिकॉर्ड सोने की कीमतों के बीच गोल्ड लोन रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आने वाले वक्त में इससे बैंकों की कमाई बढ़ेगी, लेकिन उनके जोखिम का तरीका भी बदल जाएगा। आपका इस पर क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं और बने रहें विस्तक के साथ।